हेलो चैटक और एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहा है। आज की वीडियो में जो कहानी है वो बहुत ही बोरिंग हो सकती है और हाँ, अब मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा मैंने चैटक को क्यों टैग किया। हाँ, तो ये जो कहानी है बहुत ही बोरिंग होने वाली है और ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जर्नी के ऊपर होने वाली है। मैंने एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट देखा है अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट जर्नी को लेके, ठीक है, जब से मैंने ये शुरू की है। तो ये चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है 2023 के एंडिंग की, 2023 के एंड की, जब मुझे पहली बार सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चला। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, 2023 के आसपास एंड पे था या 2024 के स्टार्टिंग में। सबसे पहला यूट्यूबर जो मुझे मिला था वो था वैभव कड्नर, जिसके आज 6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो बंदा लिटरली जादूगर था, समझो जादूगर था। उसने कुछ जो कहा था 3 महीने में 6 मिलियन सब्सक्राइबर विद, जब वो 300K पे था तब उसने सच में 6 मिलियन सब्सक्राइबर गेन के लिए थे 3-4 महीने में कुछ। और ये लिटरली जादू दिखा था। और वो जितनी भी चीज़ें बताता था मैं उस समय फॉलो करता था। फिर धीरे धीरे जब समय बीता, 2024 के बीच का समय आया, तो मुझे हामज़ा, ईमान गर्जी, स्नीको का तो सब कुछ पता है, सब कुछ मुझे पता चल गया था, तब तबाह भी हो चुका था वो। एलेक्स हॉर्मोजी और ऐसे 3-4 और यूट्यूबर्स मुझे मिले जिनको मैंने देखना शुरू करा। हामज़ा से मुझे पता चला डोपामिन, डॉग से डिसिप्लिन, हर एक चीज़ मेनली उसी से पता चली मुझे। और फिर एलेक्स हॉर्मोजी और ये ईमान गार्जी जैसे लोग, इन लोग से मुझे पता चला कि फाइनेंशियल स्टडी के बारे में मुझे इनसे पता चला। मैंने ये सब सीखा। फिर बात आती है 2024 के, कौन सा समय था, हाँ, नवंबर का लास्ट चल रहा था। मुझे हामज़ा की वीडियो रिकमेंड होती है, हाउ टू लुक्स मैक्सिंग। मुझे सबसे पहली बार वहीं पे पता चला था 2024 के नवंबर पे लुक्स मैक्सिंग क्या होती है। मैंने वो चीज़ देखी, बहुत ही माइनर तरीके समझाया हुआ था, बहुत ही कम समझाया हुआ था, और उसमें उसमें ब्लैक पिल का नाम लिया था। मैंने फिर ब्लैक पिल देखा, ब्लैक पिल क्या होती है। फिर मैं कम्युनिटी में घुसता चला गया। फिर मैं धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा कि भाई लुक्स क्या होते हैं। तब मुझे दिखता था मेरे लुक्स कितने गंदे और लोग मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। बस मुझे ये नहीं पता था कि अट्रैक्ट क्यों नहीं होते मुझसे लोग, बस इतना पता था कि लुक्स बेकार है। तो उसे सही कैसे करना है, मैं ब्लैक पिल पे गया, हर एक चीज़ देखी। मैं ORG में जाके घंटों 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 बैठे रहता था, कुछ पढ़ता रहता था। और उस समय सबसे बड़ी जो मेरे पास कमी थी वो थी एक सही मेंटोर की। मुझे तब ये नहीं पता कि इंडिया में भी एक कम्युनिटी आ चुकी है जो कि ब्लैक पिल की है, लुक्स मैक्सिंग की है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। तब मुझे नहीं पता था। क्यों? क्योंकि 2024 में ही मैंने बिना कुछ सर्च करे ही हामज़ा से देख लिया था डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है। मैंने एकदम प्योर डोपामिन डिटॉक्स किया था, प्योर डोपामिन डिटॉक्स। मैंने यूट्यूब तक नहीं छुआ था, बिल्कुल नहीं छुआ था। मैं सिर्फ ORG में जाता था पूरा दिन, और मेरा पूरा दिन वहीं पे बीतता था, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना। और इतना पागल हो चुका था मैं ORG के पीछे, मेरा मन कर गया था MK677 ले लूँ। मैं हाइट को लेके इतना इनसिक्योर था। हर जगह जाओ तो पेप्टाइड्स की बातें होती हैं, MK677 है, IGF-1 का इंजेक्शन लगा लो भाई, बोन स्मैशिंग की बातें होती हैं। मैं पागल हो गया था ये सब चीज़ें पढ़ पढ़ के। उस समय कोई सही मेंटोर नहीं था, बहुत सारी एडवाइस मिलती थी वहाँ, बहुत सारी एडवाइस मिलती थी, बल्क में एडवाइस मिलती थी। तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए था उस समय पे जिसके पास एक एक्सपीरियंस हो, पूरे ब्लैक पिल का एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा वाला, जो कि मुझे वो बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। तब मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, मुझे लुक्स वैक्स तो करनी थी, मेरे पास कोई था भी नहीं। गलती मेरी ही थी या फिर किस्मत की कह सकते हो। तो मुझे जो जो चीज़ें मिलती थी मैं हर एक चीज़ ट्राई करता था। जो जो चीज़ ब्लैक पिल में बताई गई, जो जो चीज़ें मुझसे हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टेरॉइड्स ले लिए, MK677 ये सब ले लिया मैंने, नहीं, वो सब नहीं। जो जो चीज़ें मुझसे हो सकती थी, बोन स्मैशिंग को छोड़ के हर एक चीज़ मैंने ट्राई करी। हर एक चीज़, एसिमेट्री है तो मसल वो स्ट्रेन ज़्यादा पड़ रहा है, हर एक चीज़ मैंने माइनर माइनर चीज़, बहुत छोटी चीज़ भी मैंने ट्राई करी, बहुत छोटी चीज़ कि इन फ्यूचर मुझे जाके वो प्रॉफिट देगी, बट ऐसा कुछ कुछ नहीं हुआ। और मुझे एक ऐसी सिमेट्री आई, ऐसी एसिमेट्री आई, जो अगर मुझे चैटक जैसा बंदा मिल जाता तो शायद आज ना होती। और इस एसिमेट्री को फिक्स करने के लिए मुझे पता है कैसे फिक्स करना, और ये 1 साल में फिक्स भी हो जाएगी। बट हाँ, अगर मुझे चैट डक जैसा बंदा जो एकदम ब्लैक पिल में घुसा हुआ है, मतलब घुसा क्या हुआ है, जैसे ब्लैक पिल की नॉलेज है, अगर वो मुझे पहले मिल जाता, 2024 के नवंबर पे मिल जाता कि हाउ टू लुक्स मैक्स, हाउ टू ब्लैक पिल, मुझे पता चल जाता, तभी से पता चल जाता कि ये बंदा भाई इंडियन इंडियन पूरा हिंदी में समझा देगा ब्लैक पिल कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लुक्स मैक्सिंग करना पूरा सिखा देगा। अगर मुझे पता होता तो मेरी आज ये सिमेट्री ना होती, मेरा टाइम वेस्ट ना होता। लिटरली एकदम प्योर, एकदम एकदम समझ रहे हो ना,
कि ब्लैक पिल समझो और चैट टैग एक छन्नी समझो। ब्लैक पिल एक गंदी चीज़ है, उससे जो अच्छी अच्छी चीज़ें है चैट टैग वो छान के तुम्हें देगा, ऐसा कुछ होता, ठीक है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। रीज़न यही है कि मैंने यूट्यूब इतना यूज़ ही नहीं करा। हामज़ा के कहने के बाद मैंने डोपामिन डॉक्स में चला गया, हामज़ा की सिर्फ वीडियो देखता था और बाकी जितने मैंने सब्सक्राइब करे थे उन्हीं की वीडियो देखता था। मैं कुछ सर्च नहीं करता था, मैंने रिकमेंडेशन तक ऑफ कर रखी थी। मैं लुक्स मैक्सिंग के बारे में जो भी सीखना होता था मैं चुपचाप भाग जाता था ओआरजी पे, ओआरजी में घंटों तक सर्च करता था और अपनी चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करता था। जो चल गया, जो नहीं चला तो उसे रिवर्स करने की कोशिश करता था, समझे। ये थी मेरी कुछ जर्नी। और अगर मुझे चैट के बारे में पता चल गया होता, जो कि मैं एकदम अनलक्की था, क्योंकि मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ा, डोपामिन डॉक्स क्यों किया, आज मैं ये सोचता हूँ। काश उस समय ना किया होता, काश यूट्यूब में मैंने सर्च किया होता कि हाउ टू लुक्स मैक्स, तब मुझे हो सकता है चैट टेक की वीडियो मिल जाती, बट नहीं मिली। शायद इसे तुम किस्मत कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। बट हाँ, ये बात मुझे चैट टेक के बारे में तब पता चला, आज से 2 दिन पहले। मैंने कमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि वो लोग बहुत कह रहे हैं कि अनदर शेरिंगटन, मुझे कह रहा है कि तुम शेरिंगटन जैसे हो। मुझे नहीं पता था ये कौन है, मुझे नहीं पता था। तब मैंने सर्च किया, शेरिंगटन को सर्च किया, वहीं पे चैट टैग भी मुझे मिला। मुझे तब पता चला कि हाँ, इंडिया में भी एक लिटरली एक अच्छी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लुक्स मैक्सिंग की कम्युनिटी है। क्योंकि पता है पहले पहले के लुक्स मैक्सर, मतलब लुक्स मैक्सर क्या कह रहा हूँ, पहले के सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर पता है कौन होते थे? मिस्टर प्रोटोन जैसे। मिस्टर प्रोटोन का सबने नाम सुना होगा। और श्वेताब, श्वेताब उसके आगे जी से कुछ नाम है, शायद से मैं सही कह रहा हूँ। उसके चैनल का, मुझे दूसरे चैनल का नाम पता है, गैंगस्टर पर्सपेक्टिव। हाँ, वो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का यूट्यूबर था। उसको मैंने ज़्यादा नहीं देखा। वो और मिस्टर प्रोटोन मुझे लगभग सेम लिखते थे। और फार फ्रॉम वीक मिला। ये सब तो इंग्लिश के हो गए ना। ये तो मेनली सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते थे, लुक्स मैक्सिंग में कोई ध्यान नहीं देता था, और मुझे बढ़ाते थे लुक्स। और ओआरजी से जो फकडअप किया है मैंने, अपना फेस इम्प्रूव भी किया है और एट द सेम टाइम फकडअप भी किया है। और आज मैं यही रिग्रेट कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पता करने के बाद। मैंने दोनों के चैनल देखे, शेरिंगटन और चैट टेक के, दोनों के चैनल अच्छे से मैंने देखे। और मैंने ये देखा कि आई फक्ड अप बिकॉज ऑफ डोपामिन डॉक्स। अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद आज जो मेरे एसिमेट्री ना होती, ये साइड मेरा वीक ना रहता, मुझे मेरे लुक्स आज से ज़्यादा बेहतर होते। क्योंकि एक प्योर नॉलेज जिसमें बेकार नॉलेज भी आ रही है, और वो नॉलेज सबसे बेकार होगी एज़ कम्पेयर टू अच्छी नॉलेज। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि देखो, चैट टेक जो नॉलेज देगा वो एक्सपीरियंस बंदा है। मैंने ये 2 दिन में सीखा है कि वो सच में एक्सपीरियंस्ड बंदा है। वो जो कह रहा है उसने एक्सपीरियंस किया है हर एक चीज़ को। उसने सबसे पहले अपने ऊपर फॉलो किया, जैसे मैं कर रहा था, फिर उसने तुम लोग को दिया, ठीक है। और यही तो मुझे चाहिए था शुरुआत में 2024 के टाइम पे, मुझे नहीं मिला। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एसिमेट्री एंड मैनी ऑफ थिंग्स, बट आई कांट डू एनीथिंग एनीमोर। मैं यही कर सकता हूँ कि अब जो मेरी नॉलेज है उससे मैं इस एसिमेट्री को फिक्स करूँ। मुझे पता है कैसे फिक्स होनी है। और हाँ, इसे तो मेरी किस्मत कहो या रिग्रेट कहो, कुछ भी कहो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता कोप के अलावा कि हाँ यार, अच्छा हुआ मैंने उस दिन डोपामिन डॉक्स कर लिया। हो सकता है आज मैं नो फैप पे ना होता, कभी ऐसा ना होता, वैसा ना होता। कोप है ये सब, कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, चैट टैग भाई एक एक एडिशनल चीज़। पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इससे मुझे क्या सीखने को मिला है, और तुम लोग को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि डोपामिन डिटॉक्स अगर तुम कर रहे हो तो एकदम प्योर लेवल पे ना करो, कि बिल्कुल एकदम डोपामिन डिटॉक्स ही करना है भाई, बिल्कुल भी नहीं छूना यूट्यूब। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम लोग को छूना है, तुम लोग को छूना है, इजाज़त है। रिकमेंडेशन अपनी सारी ऑफ रखो, लेकिन जो चीज़ें सीखनी है चुपचाप जाके यूट्यूब पे डिटेल में सर्च करो। मेरी गलती ये थी कि मैंने हाथ तक नहीं लगाता, ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना गेम, कुछ नहीं, कुछ भी हाथ नहीं लगाता था। सिर्फ हामज़ा जैसे लोगों की वीडियो देखा करता था, हामज़ा, हिमान कटजी और ऐसे फाइनेंशियल यूट्यूबर्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स की वीडियो देखा करता था। तो तुम लोग को ऐसा नहीं करना, तुम लोग को अपडेट रखना है कि आजकल कल चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे। नहीं तो तुम लोग अपनी जो प्रेजेंट टाइम है, जो टाइम चल रहा है, उससे बिछड़ जाओगे, और ये बिछड़ना तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा देगा इन फ्यूचर। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ मैं तुम लोग को कहना चाहता हूँ, ये एडिशनल चीज़ है, वीडियो में रखने नहीं वाला था, अभी याद आई। मैंने जब चैट टेक का चैनल देखा तो उसने एक चैलेंज सबको दिया हुआ है, 60 डेज नो बर्नआउट चैलेंज। मेरा चैनल जाके देख लो मेरे भाई, कोई भी मेरा चैनल एक बार जाके देखो। शायद से 9 या 10 महीने हो गए, 5 फरवरी को चैनल खोला था, तब से कंटिन्यूस वीडियो पड़ रही है, कंटिन्यूस। और हर एक वीडियो नॉलेज की पड़ी है, हर एक वीडियो अच्छी पड़ी है, ठीक है। तुम कभी ऐसा नहीं लगेगा कि एक वीडियो देखी तो यार बेकार नॉलेज दी है, मैंने सब सही नॉलेज दी है। बस शुरुआत में एक्सप्लेन कम करता था, एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाता था, बट एक्सप्लेन भी अच्छे से करता हूँ।
और हाँ, अगर ऐसा कोई चैलेंज है जो चैट टेक ने दिया है तो भाई आई डिस्ट्रॉयड दैट चैलेंज ऑलरेडी। आई डिस्ट्रॉयड दैट, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया भाई। 60 डे का चैलेंज मेरे यूट्यूब चैनल में पूरा प्रूफ है। और रही बात ना 60 डे नो बर्नआउट चैलेंज की, तो भाई मैंने 365 डेज़, तुम्हारे शब्दों में कह रहा हूँ, 365 डेज़ नो बर्नआउट चैलेंज लिया है। 365 डेज़ नो बर्नआउट चैलेंज 5 फरवरी 2025 पे पहली वीडियो डाली थी, और आखिरी वीडियो 365th वीडियो 5 फरवरी 2026 पे पड़ेगी। साथ में रहना, देखना, देखते जाओ। और ये 60 डे नो बर्नआउट चैलेंज है ना, एक्सेप्ट ब्रो, एक्सेप्ट, क्योंकि ये हो गया कि मेरा एक गोल चल रहा है, मेनली जो बिग गोल चल रहा है, और 60 डेज नो बर्नआउट चैलेंज एक मिनी गोल हो गया मेरे गोल के बीच में। तो हाँ ब्रो, आई एक्सेप्ट। एंड जहाँ तक उसने कहा था, चैटक ने कहा था कि मुझे टैग कर देना, तो हाँ इस वीडियो में भी टैग करा, और शायद 1 जनवरी तक चैलेंज चलना है, तो उस दिन भी टैग कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो बाकी हाँ, यही है पूरी वीडियो। और वंस अगेन तुम लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना, डोपामिन डिटॉक्स के बाद भी ऐसा नहीं चलाते रहना, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड रहना, दिन का 5 मिनट यूज़ कर लेना, टाइमर लगा के या अलार्म लगा के। और बाकी हाँ, यही है पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना। बाकी फिर मिलते किसी और वीडियो में। जाओ खाना खा के सो जाओ। और हाँ, चैलेंज डिस्ट्रॉय होने वाला है।